गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर का। हम वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें हम यहाँ पे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे हम वैसे सिंपली पैरेललोग्राम से अगर आप टू पैरेलल वेक्टर्स का भी निकाल सकते हैं, टू एंटी पैरेलल का भी निकाल सकते हैं, थीटा एंगल का भी निकाल सकते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा whose magnitude r is equals to under root a square magnitude of first vector a square plus magnitude of second vector b square plus 2ab cos of theta. Theta is angle between vector a and vector b. थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या है, हमारा एंगल है। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन हम डायरेक्शन में निकालते थे। टेंजेंट ऑफ अल्फा से क्या होता था, टेंजेंट ऑफ अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट एंगल, आपको एंगल निकालना है, यानी कि एक तरह से, क्योंकि एट व्हाट एंगल पूछा है इसने एंगल। एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। मीन्स हमारे पास फर्स्ट फोर्स F1 की वैल्यू कितनी है, P प्लस क्यू, एंड सेकेंड फोर्स F2 की वैल्यू कितनी है, P माइनस क्यू। एक्ट लाई करें सो दैट रिजल्टेंट इज R की वैल्यू कितनी हो जाए, अंडर रूट 3p² प्लस Q²। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया, गिवन लिया हमने कि F1 फर्स्ट फोर्स क्या दे रखा हमें, P प्लस क्यू। F1 फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा हमें, P प्लस क्यू, एंड सेकेंड फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा हमें, P माइनस क्यू। F1 F2 हमें मिल गए। हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना, थीटा। कब, व्हेन R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3p² प्लस Q²। जब R कितना हो जाए हमारा, रूट ऑफ 3p² प्लस Q²। ये कहता है यूजिंग या अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या क्या हमने यूज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर R is equals to under root F1² plus F2² plus 2 F1 cos of theta। ये है ना हमारे पास। तो R की वैल्यू भी है हमारे पास, F1 की वैल्यू भी है और F2 की वैल्यू है। हम सब की वैल्यू क्या करेंगे, पुट। उससे पहले क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उससे पहले क्या कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते बेटा क्या आ जाएगा हमारा, R², इधर स्क्वेयर से रूट कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आई हमारे पास, R² इज इक्वल्स टू F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। R की वैल्यू कितनी है, रूट 3p² प्लस Q²। रूट 3p² प्लस Q², और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, P प्लस Q, इसका भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। प्लस F2 की वैल्यू P माइनस Q, इसका भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। प्लस 2 F1 P प्लस Q, F2 P माइनस Q इंटू में कोस ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी बेटा, कैलकुलेट करनी है। स्क्वायर करते हैं, सबसे पहले हम R का करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 3p² प्लस Q² इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, p² प्लस Q² प्लस 2pq प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ऑपरेट होता है बेटा हमारा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ थीटा। हमें इस थीटा की वैल्यू क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इस साइड को सोल्व करते हैं बेटा। क्या है हमारे पास, ये पी स्क्वायर, ये भी क्या है पी स्क्वायर, कितना हो गया हमारा 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2pq से 2pq कैंसिल प्लस 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी बेटा ये क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या था हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी था ना, तो क्या लिखा हमने इसको, प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। 2p स्क्वायर को इधर लेके आए हम, 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, क्या बचा ओनली p स्क्वायर। 2q स्क्वायर को इधर लेके आए हम, 2q स्क्वायर माइनस का और ये q स्क्वायर प्लस का, कितना बचा हमारा माइनस का q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। क्या उस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ थीटा, सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस ऑफ थीटा कितना आ गया आपका 1/2, देन थीटा विल बी 60 डिग्री। cos 60 पे कितना होता है 1/2। आपको यहाँ से क्वेश्चन और सोल्व करना है, यही 2 फोर्सेस लेके चलोगे आप, p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। क्या लेके चलना आप, p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। फाइंड थीटा इफ देयर रिजल्टेंट इज 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट। अगर हमारा रिजल्टेंट क्या हो, √2 ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आपको इन दोनों के बीच का यही f1 है यही f2 है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट, सबसे ज़्यादा और सबसे कम रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस का एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्ट करे, तो उसकी वैल्यूज़ हैं 40 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। क्या वैल्यूज़ हैं उसकी, 40 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मैंने आपको आज बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो 0। जब थीटा कितना हो 0 तो आर मैक्सिमा कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और मिनिमम कब होता है 2 फोर्सेस का, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में लाई करे, थीटा कितना हो 180 और आर क्या वैल्यू होती है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। क्या कहा इसने फर्स्ट पॉइंट पे, द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। तो मैंने सबसे पहले क्या माना, सबसे पहले मैंने माने 2 फोर्सेस F1 एंड F2, F1 एंड F2 आर ग्रेटेस्ट कितना होता है बेटा, आर ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है F1 F2, तो क्या होगा आर ग्रेटेस्ट क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। व्हेन कब होता था ऐसा, व्हेन दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। हम इसी रिजल्ट का यूज करें तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, आर ग्रेटेस्ट कितना दे रखा है 40 न्यूटन और लिस्ट कितना दे रखा है 4 न्यूटन। ये भी लिख लेते हैं हम। आर मिनिमम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी व्हेन
व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। और ऐसा कब होता था बेटा, जब दो वेक्टर क्या हों, अपोजिट डायरेक्शन में लाई करें, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। थीटा कितना 180 और वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। गिवन है हमें, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आर ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 40 न्यूटन। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना है 40 न्यूटन एंड लीस्ट रिजल्टेंट कितना है 4 न्यूटन। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 2 न्यूटन, यानी कि F1 की वैल्यू को भी चेंज कर दे और F2 की वैल्यू को भी चेंज कर दे। कितना चेंज कर दे, 2 न्यूटन से। किससे चेंज करते हैं, हमारा 2 न्यूटन से। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेज, तो जो इंक्रीज वैल्यू आई है ना हमारी, उसका रिजल्टेंट निकालना है। इफ दे एक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहले एंगल क्या थे 0 और 180, रिजल्टेंट दे रखा था 14 एंड 4। अब एंगल क्या है 16 डिग्री, रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन अब फोर्सेज F1 F2 नहीं है, F1 + 2 एंड F2 + 2 हैं। क्लियर, F2 + 2 हैं। मैंने यही दोनों इक्वेशन यूज़ की बेटा। लेट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, F ग्रेटेस्ट कितना आया हमारे पास 14, तो क्या कहा मैंने, F1 + F2 = 14। F लिस्ट कितना आया 4, F लिस्ट कितना होगा हमारा मिनिमम, F1 - F2 और रिजल्टेंट कितना दे दिया 4। हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लें, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। F4 F2 की वैल्यू फाइंड आउट, 2F1 = 18, दैट इज F1 = 9। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 न्यूटन। कितनी आ गई बेटा F1 की वैल्यू, 9 न्यूटन। सो F2, F1 + F2 14 है, सो F2 कितना हो जाएगा 14 - F1, 14 - 9, दैट इज F2 कितना आ गया हमारे पास 5 न्यूटन। F2 हमारे पास कितना आ गया 5 न्यूटन। अब उसने क्या किया है, नाउ ईच फोर्स इंक्रीज बाई 2 न्यूटन। ईच फोर्स को 2 न्यूटन से क्या कर दिया, इंक्रीज। सो F1 डैश कितना आ गया, पहले कितना था F1 9, अब कितना हो गया 9 + 2, दैट इज 11 न्यूटन। अब F1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी 11 न्यूटन। एंड F2 डैश पहले कितना था F2 5 + 2 कितना आ गया हमारे पास 7 न्यूटन। F1 डैश F2 डैश आ गए और दोनों के बीच क्या कहते थे बेटा थीटा। कितना थीटा दिया हमें नया 60 डिग्री। नया थीटा कितना दिया हमें 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट R डैश निकालना है। क्या निकालना है मेरे, रिजल्टेंट R डैश। देखो बेटा क्या कहें हम, रिजल्टेंट R डैश = √F1 डैश स्क्वायर प्लस F2 डैश स्क्वायर प्लस 2F1 डैश F2 डैश cos 60। R डैश = F1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी 9 + 2 7, क्या आ गया हमारे पास 7, 9 + 2 11, F1 11 था F2 7 था, 11 स्क्वायर। F1 डैश = 9 पहले था, 2 11 न्यूटन एंड F2 डैश पहले 5 था अब 7 न्यूटन। तो कितना आया हमारे पास F1 डैश की वैल्यू 11 स्क्वायर प्लस F2 डैश कितना है 7 स्क्वायर प्लस 2 × 11 × 7 cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल। सो R डैश = 11 स्क्वायर 121 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 11 7 जा 77। हम इनका क्या करेंगे सम, और ये कितना आ गया बेटा हमारा, सम किया हमने तो इसका सम आ गया बेटा हमारा 247। तो 247 का √ करें तो अप्रोक्सी कितना आ जाएगा हमारा 15.72 न्यूटन।
कितना आ गया हमारे पास 15.72 न्यूटन। ये आर डैश का क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे आर डैश की डायरेक्शन। क्या निकालेंगे हम इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं हम, टेंजेंट ऑफ एल्फा। क्या होता है हमारा टेंजेंट ऑफ एल्फा, टेंजेंट ऑफ एल्फा होता है हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट ऑफ एल्फा बी यानी कि सेकेंड फोर्स कितना हमारा 7 साइन 60 अपॉन ए कितना है 9 बी 7 कोस 60। दोनों की वैल्यू पुट करवाएं हम। 7 इंटू साइन 60 रूट 3/2 अपॉन 9 प्लस 7 इंटू कोस 60 1/2। हम दोनों की वैल्यू पुट करवाई तो ये हमारे पास आ गया 0.4180। सो एल्फा डायरेक्शन इज टेंजेंट इनवर्स 0.4180। क्लियर बेटा। और एंगल कैलकुलेट करें तो हम ये आएगा 22 डिग्री 41। क्या निकाल दिया हमने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी क्या निकाल दी हमने, डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ बेटा हमारा, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। अगर हम फर्स्ट फोर्स को ए माने, सेकेंड फोर्स को बी माने, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम कितना हो गया 80 न्यूटन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, और उनके जो रिजल्टेंट है आर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 न्यूटन। आर कितने दिया 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर रिजल्टेंट एंगल बना रहा है कितना 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, किस फोर्स के साथ, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस का क्या निकालना, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18। तो मैंने क्या माना, सबसे पहले लेट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स इज ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड फोर्स इज बी, और दोनों का सम कितना दे दिया 18। दोनों का सम कितना दे दिया हमें 18। क्लियर बेटा। अब हम क्या कहें, a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया 18। यहाँ से हम एक को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मान लिया हमने, लेट a इज लेस देन b, सो b कितना हो गया 18 माइनस a। b कितना आ गया हमारे पास 18 माइनस a। सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। एंड द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट है r वो कितना है 12 न्यूटन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, रिजल्टेंट एंगल क्या बनाता है अल्फा, दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता है थीटा, रिजल्टेंट एंगल बनाता है अल्फा, और अल्फा कितना दे दिया हमें 90 डिग्री। अल्फा कितना दे दिया हमें 90 डिग्री। अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट। अल्फा क्या होता है, वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि टू फोर्सेस। और थीटा तो क्या है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, और अल्फा क्या जो रिजल्टेंट ने बना है। अब इन्हीं का यूज करके कंडीशंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम टेंजेंट अल्फा की कंडीशन लिख रहे हैं। टेंजेंट अल्फा हमारा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। टेंजेंट अल्फा हमें कितना दिया 90, दैट इज tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। सो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा, इन्फिनिटी के इक्वल। कोई भी क्वांटिटी हमारी इन्फिनिटी कब होती है, समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। क्या कहते हैं हम, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। सो क्या कंक्लूजन मिला हमें यहाँ से, a प्लस बी कोस ऑफ थीटा इज जीरो, कि a प्लस बी डिनोमिनेटर हमारा, डिनोमिनेटर क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी कोस ऑफ थीटा मस्ट भी क्या होगा जीरो।
समथिंग अपॉन 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, हमारा ए की वैल्यू निकाल दें। पूरी इक्वेशन बी में निकाल रहे हैं ना हम। बी की वैल्यू कितनी है 18 माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है 18 माइनस ए। सो बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। बी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस ऑफ ए। रिजल्टेंट आर हमें दे रखा है, तो इक्वेशन क्या कहती है हमें, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए की जगह पे हम ए पुट करेंगे, बी की जगह पे हम 18 माइनस ए पुट करेंगे, प्लस 2 ए की जगह पे ए और बी कोस थीटा की जगह पे माइनस ए। आर इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। पुट करते हैं हम सारी वैल्यूज, सभी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो क्या था बेटा हमारे पास, रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर गिवन है, आर इज इक्वल्स टू 12, सो क्या हो गया 12 स्क्वेयर, ए एज इट इज ए स्क्वेयर प्लस बी, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 18 माइनस ए, बी की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी अभी हमने बी की वैल्यू निकाली थी ना, कितना आया था बी 18 माइनस ए। तो बी की वैल्यू हमने पुट कर दी 18 माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a, और बी को थीटा की वैल्यू कितनी आई थी माइनस ए, बी को थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी बेटा हमने माइनस ए। ये निकाला था हमने बी को थीटा कितनी वैल्यू आई थी इसकी माइनस ए, बी को थीटा जब क्या पुट कर दिया माइनस ए। 12 स्क्वेयर, 12 स्क्वेयर कितना हो गया हमारे पास 144, ए स्क्वेयर प्लस 18 स्क्वेयर 324 माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। क्लियर बेटा, प्लस 2 इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वेयर। तो क्या है हमारे पास 144 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, यानी कि 2a स्क्वेयर तो हमारे पास किसके आ गए प्लस के, और 2a स्क्वेयर किसके आ गए हमारे पास माइनस के। तो क्या कर देंगे हम इन दोनों को कैंसिल, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस माइनस 2a स्क्वेयर कैंसिल। कितना आया हमारे पास 324 माइनस 36a, कितना आया हमारे पास 324 माइनस 36a। 36a को हम इधर ले आए, किसका होगा हमारा 36a प्लस का, 324 माइनस 144, 324 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 180। कितना होगा हमारा 180, कितना होगा बेटा हमारा 180। सो ए की वैल्यू 180 अपॉन 36, 180 अपॉन 36 कितना आ गया बेटा हमारे पास 5। सो फोर्स ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 न्यूटन। ए फोर्स कितना आ गया हमारे पास 5 न्यूटन। बी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था 18 माइनस ए, दैट इज 18 माइनस 5 13। सो बी फोर्स इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन। दोनों फोर्स को हमने क्या कर दिया बेटा कैलकुलेट कर दिया।